हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप फ्रॉम योर आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राम पंचायत का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 1 या 2 महीने में आपका हो जाएगा। उसके बारे में देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज एक्ट, इसके सभी अध्याय और इसकी धाराएं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो, जनवरी में जो हुआ था, उसमें 10 नंबर का ये टॉपिक आया हुआ था, हरियाणा पंचायती राज। 1994 में से 10 क्वेश्चन आपके पास आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो कि ये अध्याय और धाराएं हैं, इनके ऊपर बेस्ड थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय के बारे में, और धाराएं हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, आपको याद भी हो जाएगा और एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई थी। लेकिन उस समय जब शुरुआत हुई थी तब ये संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला था। ठीक है, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो समिति की जो सिफारिशों से ये लागू हुआ था, वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी थी। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, में भी ये लागू हुआ था। साथ में यदि ऑप्शन में आपके पास अकेला राजस्थान आता है तो आप राजस्थान लगा देंगे। यदि राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों आते हैं तो इकट्ठे आएंगे ये, तो दोनों को आपने चूज करना होगा। 3 टायर सिस्टम है, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब देखिए लागू कब हुआ। लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं, जिसकी शुरुआत जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने की थी 2010 में। ये जो बिल है आपका अनुसूची 11वीं अनुसूची में आता है, और अनुसूची का 9वां भाग है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 के कै से अण तक कुल 16 ये जो भाग हैं। ठीक है, पंचायती राज जहां लागू नहीं है उन राज्यों का भी हमने पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है। तो देखिए, जहां ये पंचायती राज लागू नहीं है वो राज्य हैं आपके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। जो एम से शुरू होते हैं, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इसके अलावा नागालैंड और गोवा, ये आपके राज्य हैं। यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली को छोड़कर सभी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी ये लागू नहीं है। हालांकि दिल्ली में पंचायती राज ये जो सिस्टम है ये लागू है। हरियाणा में कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, अब 2015 में क्या किया गया, हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती चुनाव में शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2015, जिसमें सरपंच पद के लिए यदि पुरुष और महिला दोनों लड़ते हैं तो जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। पुरुषों के लिए 10th जनरल में और 8 जो क्लास है वो पास होना चाहिए एससी में। महिलाओं के लिए 8वीं जनरल कैटेगरी में और 5वीं क्लास एससी कैटेगरी में ये शिक्षा उनके पास होनी चाहिए यदि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको रिव्यू इसका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजीली से अच्छे समझ में आ सके। देखिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो इसमें कुल मिलाकर आपके 5 पार्ट हैं। पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट ये आपका 5। ठीक है, यदि पार्ट वाइज में बात करूं तो जो पार्ट नंबर 1 में आपके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर मतलब अध्याय, अध्याय 1 और अध्याय 2। अब आगे अध्याय में आपकी धाराएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कुल 5 पार्ट हुए और चैप्टर हुए आपके 5। ठीक है, धाराएं के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं और याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाके भी इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जो बिल है ये आपको वो मिल जाएगा। अब देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरी, यानी प्रारंभ कैसे होता है, तो इसमें आपकी 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। पहली धारा में बताया गया है कि हम इस बिल को हरियाणा पंचायती राज एक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, और दूसरी धारा में बताया गया है डेफिनेशन।
तीनों सत्र की यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जितनी भी आपकी डेफिनेशन बनती हैं, जैसे सरपंच की मैं बात करूं तो सरपंच की भी एक अलग से डेफिनेशन है, ठीक है। पंचायत समिति अलग से है, उसमें जो रिटायरमेंट या फिर चुनाव कैसे होते हैं, इन सभी की डेफिनेशन उसमें बताई गई है धारा 2 में। चैप्टर 2 की यदि मैं बात करूं, जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल टू ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो इस चैप्टर में आपकी धाराएं हैं 3 से 6 तक धाराएं हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कैसे ली जाती है या फिर रेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है, इन सब के बारे में इन धाराओं में बताया गया है। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम एक ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे आपको ये याद हो सके। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें लास्ट पेपर में इसके ऊपर बेस्ड था जो वो आया था। अब की जो आने वाला एग्ज़ाम है ग्राम सेवक का, उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में है आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें आपके पास हैं 4 चैप्टर हैं पार्ट 2 में। चैप्टर 3 कहता है स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन, जिसके अंदर आपकी धाराएं हैं 7 से 12 तक। तो इसमें धाराओं में ये बताया जाएगा कि जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का उसका गठन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, ठीक है, सरपंच कैसे चुना जाता है, इन सभी के बारे में ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव, इस जो धाराएं हैं इनमें आपको बताया जाएगा। चैप्टर 4 है आपका, यानी अध्याय 4 है ग्राम पंचायत, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ड्यूटीज़, फंक्शन एंड पावर। तो देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम पंचायत किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो आपका होगा 4, ठीक है। इसमें आपकी धाराएं हैं 13 से लेकर 38 तक धाराएं इसमें बताई गई हैं ग्राम पंचायत के बारे में। उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शन कैसे हैं, उनके पास शक्ति क्या क्या है, ग्राम सचिव के पास या सरपंच के पास पावर क्या है उनकी, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। चैप्टर 5 है फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो ग्राम पंचायत से जो वित्तीय और टैक्स के जो मामले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 5। इसमें धाराएं आपकी 39 से लेके 45 तक, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 6 हमारा कंट्रोल, तो कंट्रोल कैसे करना है सरपंच को या फिर अन्य जो पंच बनते हैं, सरकार द्वारा भी कैसे कंट्रोल सरपंचों और इन पे किया जाएगा, इन सभी के बारे में आपकी धाराएं हैं जो 46 से लेके 54 तक, इनके बारे में आपको बताया गया है। तो हमने देखा पार्ट 2 जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में या ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे किया जाता है, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, कंट्रोल। तो जैसे ग्राम पंचायत में हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, इसी प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद में भी ये सभी आएंगे, जैसे बिजनेस कैसे करते हैं, कंट्रोल, फाइनेंस, टैक्सेशन, ठीक है। तो उनका एक आपने ट्रिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे याद करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 7 है जो वो कहता है पंचायत समिति की धाराएं कितनी हैं, 55 से 65 तक धाराएं हैं चैप्टर नंबर 7 में। जो पंचायत समिति की जो हम चुनाव करते हैं उनके बारे में या फिर उनके जो मेंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपकी धाराएं हैं 55 से 65 तक, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति। तो देखिए यदि मैं पंचायत की बात करूं, ग्राम पंचायत की बात करूं, तो इसमें आपका जो ग्राम पंचायत में ही आपके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ड्यूटी एंड फंक्शन एक ही में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ टर्म थोड़ी कम है। और पंचायत समिति में आपके अलग अलग आपको बताए गए हैं। पंचायत समिति के लिए अलग से चैप्टर है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति इसके लिए आपका अलग से चैप्टर रहेगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 जिसकी धाराएं हैं 66 से लेके 72 तक, यानी 72 तक। अगला जो चैप्टर आपका 9th चैप्टर है, 9वां, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट ऑफ द पंचायत समिति। तो इसमें आपकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ जाती है पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में ये नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो अथॉरिटी होती हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती हैं या फिर सर्वेंट जो काम करते हैं, उनके क्या काम हैं और कैसे उन्होंने करने हैं, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 10 है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ पंचायत समिति। तो ये भी बिल्कुल पहले हमने पढ़ा था, 75 से लेके 87 तक इसमें धाराएं हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं और पावर क्या है पंचायत समिति की। इसके बाद जो 11वां चैप्टर है यानी 11वां अध्याय है, उसमें आपको बताया गया है फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ पंचायत समिति।
धाराएं हैं 88 से लेकर 105 तक। और जो पार्ट 3 का 12वां चैप्टर है वो कहता है सुपरविज़न ऑफ पंचायत समिति यानी देख रेख। तो पंचायत समिति में कैसे देख रेख करनी है, क्या कुछ प्लान करने हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। जो धाराएं रहेंगी आपकी 106 से लेकर 116 तक। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 3 जिसमें पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। अब आता है आपका पार्ट नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे जिला परिषद के बारे में। ठीक है, तो जिला परिषद किसके अंडर आता है? चैप्टर नंबर 13 यानी 13 के अंदर। ठीक है, इस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप चैनल की कम्युनिटी जो टैब है वहाँ जाके देख सकते हैं। हम हर रोज़ आपसे पंचायती राज का जो एक्ट है इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो जिला परिषद किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? 13वें चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें धाराएं रहेगी आपकी 117 से 125 तक। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कि चैप्टर नंबर 14 में आता है। धाराएं हैं 126 से 132 तक। चैप्टर 15 कहता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट ऑफ जिला परिषद, 133 से 136 तक इसमें धाराएं आती हैं। और जो 16वां आपका चैप्टर है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद, धाराएं हैं 137 से 143 तक। तो देखिए बिल्कुल सेम वही चैप्टर हैं जो पंचायत समिति में थे और यहाँ भी सेम है जो जिला परिषद में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो 17वां चैप्टर है प्रॉपर्टी फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये आपका आता है चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत और इसमें धाराएं हैं 144 से 154 तक। ठीक है, और जो 18वां चैप्टर है सुपरविजन ऑफ जिला परिषद जो कि आपके पिछले ग्राम सी में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जो कैंसिल हो गया है उसमें ये आपका क्वेश्चन आया था कि सुपरविजन ऑफ जिला परिषद किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो यह था आपका 18वां चैप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से आपने लिखना है और समझना है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 19 कहता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद एंड इलेक्शन डिस्प्यूट एटसेट्रा। ठीक है, तो जिला परिषद का जो चैप्टर नंबर 18 तक ये जिला परिषद का हमने देख लिया। जो चैप्टर नंबर 19 है ये स्पेशल है। इसमें क्या है, जो सभी मेंबर हैं आपके ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के या फिर जिला परिषद के, इनका इलेक्शन है जो वो कैसे होता है और जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट मामले होते हैं उनको कैसे सुलझाया जाएगा वो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 में, जिसकी धारा है 161। इसमें एक धारा आपकी 161। ठीक है, और जो पार्ट नंबर आपका 5 है, लास्ट पार्ट है जो, उसमें है चैप्टर नंबर 20 और 21। ठीक है, यह आपका चैप्टर 20 कहता है प्रोविज़न रिलेटिंग टू इलेक्शन। इसमें आपकी ओनली इलेक्शन के बारे में ही बताया जाएगा, जिसमें धाराएं हैं आपकी 162 से लेकर 188 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोविज़न रिलेटिंग टू इलेक्शन किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो आपका ये रहेगा चैप्टर नंबर 20। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर आपका 21 है जो कि लास्ट चैप्टर है मिससेलेनियस, इसके अंतर्गत आपकी आती हैं धाराएं 179 से 280 तक। तो जितने भी हमने ऊपर मामले पढ़े हैं, जो टर्म रह गई है वो सारी आपकी आती हैं चैप्टर नंबर 21 में। धाराएं रहेंगी 179 से 280 तक। ठीक है, तो टोटल धारा कितनी हुई आपकी 280। तो ये शॉर्ट में आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 से 6 है ग्राम पंचायत के लिए, चैप्टर नंबर 7 से 12 है पंचायत समिति के लिए और चैप्टर नंबर 13 से 18 है जिला परिषद के लिए। ठीक है, तो ग्राम अब देखते हैं ट्रिक क्या आपने बनानी है। तो ट्रिक आपकी ऐसे बनेगी, आपने याद करना होगा ग्राम पंचायत का, आपने अलग से याद करना होगा क्योंकि इसके लिए ट्रिक नहीं है और इजी भी है, ज़्यादा नहीं है। ओनली इसमें आपके 4 चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कहता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन। चैप्टर नंबर 4 में आपके आते हैं ग्राम पंचायत के बिजनेस, ड्यूटी एंड फंक्शन। ठीक है, 5 और 6 में फाइनेंस एंड कंट्रोल, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, और जो छठा आपका चैप्टर है उसमें आता है कंट्रोल। अब जो आपकी ट्रिक बनेगी वो बनेगी पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। ठीक है, आपने याद क्या रखना है, चैप्टर नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 में चैप्टर 7 है आपका पंचायत समिति के लिए। अब इसमें आपने ऐड करना है 6 यानी 6। तो चैप्टर नंबर 7 में यदि हम 6 ऐड करें तो पंचायत समिति और 6 ऐड करने के बाद आपका बन जाएगा ये 13 जो कि है जिला परिषद के लिए।
ठीक है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 7 आपका हो गया पंचायत समिति। चैप्टर नंबर 8 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पंचायत समिति। ये है पंचायत समिति के लिए बिजनेस करना। और यदि हम 8 में 6 जोड़ें तो हो जाता है 14। तो 14 पे भी आपका सेम मिलेगा आपको कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर जिला परिषद। ठीक है। अब यदि बात करें चैप्टर नंबर 9 की, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट ऑफ द पंचायत समिति। अब इसमें यदि मैं 6 ऐड करूं तो हो जाएगा 15। तो 15 पे आपको यही मिलेगा सेम, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देखिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सर्वेंट ऑफ द जिला परिषद। वहाँ था आपका पंचायत समिति। 6 ऐड करने के बाद आप चले जाते हैं जिला परिषद वाले पार्ट में। अब यदि मैं बात करूँ 10वें चैप्टर की, ड्यूटी एंड पावर ऑफ पंचायत समिति। ठीक है। यदि इसमें मैं 6 ऐड करूं तो ये आपका हो जाएगा 16। और ये है आपका सेम बिल्कुल ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद। ठीक है। 6 ऐड करने से पहले आप रहते हैं पंचायत समिति वाले जो चैप्टर हैं उनमें, और 6 ऐड करने के बाद आप आते हो इसमें जिला परिषद वाले पार्ट में। तो अब आपने याद कैसे करने हैं, देखिए 7 तो आपने याद करना ही होगा, पंचायत समिति के लिए है चैप्टर नंबर 7 पंचायत समिति के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है। एक हम देखते हैं, यदि कोई सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, और एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेस में आप कुछ भी लगा सकते हो, किसी की दुकान है या कोई और अन्य काम कर रहा है, वो अपने काम पे जल्दी आएगा। नॉर्मली ऑफिस खुलते हैं हमारे 9 बजे, लेकिन बिजनेसमैन जल्दी आएगा तो कब आएगा, 8 बजे, यानी चैप्टर नंबर 8। ठीक है। बिजनेस का मामला है तो बिजनेस करने वो जल्दी आएगा, तो 8 बजे बिजनेस करने आ गया। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 देखिए। 9 क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट, यानी कर्मचारियों की बात हो रही है या अथॉरिटी की बात हो रही है, तो उनके ऑफिस ओपन होते हैं 9 बजे। तो 9 से आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 9 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है। आगे है चैप्टर नंबर 10, यानी 10 बजे क्या होगा, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और काम करेंगे। ठीक है। ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ पंचायत समिति। उसके बाद है 11 बजे। 11 बजे नॉर्मली आप देखते होंगे जो कोई भी मीटिंग होती है, सरकारी कर्मचारी या फिर हम बड़े लेवल पे बात करें एमएलए एमपी की, तो ये सभी आपकी मीटिंग होती हैं 11 बजे। तो जिसमें आपकी फाइनेंस की बात होती है या टैक्सेशन की बात होती है। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, फाइनेंस एंड टैक्सेशन रहेगा आपका 11 नंबर चैप्टर पे। और जो 12वां है वो है सुपरविज़न। यदि मैं 12 में 6 ऐड करूं तो हो जाएगा 18। अब सुपरविजन ऑफ पंचायत समिति है, 18 पे आपको मिलेगा सुपरविजन फॉर जिला परिषद। ये देखिए, ठीक है, सुपरविजन ऑफ जिला परिषद। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। और यकीन मानिए आपके इस वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, वो आपने देखने हैं। इस वीडियो को याद इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद करने का तरीका ये मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है, जो मुझे अच्छा लगा। यदि आपको और कोई तरीका याद है तो आप अपना याद कर लीजिए, बस आपने याद करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप इसको भूलो मत। ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट जो धाराएँ हैं उनके बारे में, क्योंकि 280 धाराएँ हैं, वो इतनी याद करनी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट बनती हैं उसकी लिस्ट मैं आपको लिए बनाऊंगा और अगली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।